ओके। आज हम स्विंग्स के बारे में बात करें, स्विंग्स ट्रेडिंग के बारे में। हमने कल पोजिशनल का एसटीएफ जाना, एमटीएफ क्या होता है, एलटीएफ क्या होता है वो जाना, और उसके सीक्रेट्स जो भी पॉइंट्स होते हैं हमने जाने वो, ठीक है। सिमिलरली सारे रूल्स सेम रहेंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगेन कहानी एसटीएफ एमटीएफ एलटीएफ में घूमेगी। एसटीएफ मीन्स इट इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड। एसटीएफ का मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, ओवरऑल वेव की डायरेक्शन होती है। एंड एमटीएफ मीडियम टर्म ट्रेंड मीन्स वो हमारे पीओआईज होते हैं, ठीक है। एंड एलटीएफ फॉर एंट्री एग्जीक्यूशन, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड हमारे लिए यहाँ पे जो एसटीएफ का जो ट्रेंड होता है इंपॉर्टेंट है। एसटीएफ का जो ट्रेंड सपोज करिए मंथली या 3 मंथ्स या वीकली के अंदर कोई ट्रेंड ऐसे है, ठीक है। या तो ऐसे होना चाहिए या फिर कोई भी ट्रेंड ऐसे होना चाहिए, मीन्स साइडवेज होना चाहिए। उसी के अंदर हम करेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। बट स्विंग ट्रेडिंग कोई स्क्रिप्ट नेगेटिव है, हम उसमें भी कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर कोई स्क्रिप्ट ऐसे ही है तो ऐसे ही, अगर हमेशा के लिए ऐसे है तो डेफिनेटली इतना कॉमन सेंस की बात है कि वो फ्यूचर्स में तो नहीं रहेगी, ठीक है। इंट्राडे में जरूर बाई सेल किया जा सकता है, फ्यूचर में नहीं रहेगी तो फिर हम आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब पोजीशन नहीं बना सकते। जो कैश के अंदर रहेगी वो सिर्फ इंट्राडे बना सकते हैं, कैश को ओवरनाइट हम सेल नहीं कर सकते। ओवरनाइट जो सेल कर सकते हैं वो ओनली फ्यूचर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड ऐसे ही रहेगा, तो हमारा बेसिकली जो रिसेंट वेव है उसके बेसिस पे हमारा बायस सिलेक्टेड होगा, प्राइस लोकेशन सिलेक्टेड होगा। जो भी हमारी चीजें करंट वेव की डायरेक्शन क्या है, वो कहाँ लोकेट है, ठीक है, वो बेसिकली ओवरऑल एक बायस होता है। उसके अंदर जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, वो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का एक्चुअल ट्रेंड होता है। क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग का जो लॉन्ग टर्म का जो वेव है, उस वेव का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज इट इज स्विंग ट्रेडिंग एसटीएफ स्ट्रक्चर। ये स्विंग ट्रेडिंग का हायर टाइम फ्रेम होता है। जो एसटीएफ के पीवाईज होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। उसी बेसिस पे हम रिसेंट जो स्ट्रक्चर लेते हैं, रिसेंट हमने ये रिसेंट स्ट्रक्चर लिया, रिसेंट टू स्ट्रक्चर को लिया, ठीक है। वो जो हम स्ट्रक्चर लेते हैं उसी बेसिस पे हमारा एमटीएफ सेलेक्ट होता है। मीन्स हमने वीकली के बेसिस पे हमने किया या फिर डेली के बेसिस पे किया, तो उस बेसिस पे हमारा 4 आवर या 1 आवर हमारा एमटीएफ सेलेक्ट होता है। उसी बेसिस पे 4 आवर अगर हम कर रहे हैं तो 15 मिनट हमारा एलटीएफ सेलेक्ट होता है, और हमारा 5 मिनट 1 आवर के बेसिस पे एलटीएफ सेलेक्ट होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो तीनों चीजें मैंने बताई मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ। जो एसटीएफ है, बेस्ट रूल क्या है, जो हमारा नंबर वन जो एसटीएफ है, हम जो भी ट्रेड करते हैं सब लोग लैपटॉप पे करते हैं। लैपटॉप पे ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है, मल्टी टाइम फ्रेम सिंकिंग लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं है। लैपटॉप पे आप क्या कर लेते हो, टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हो, एनालिसिस करने तक ठीक है। प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करने के लिए आपकी लैपटॉप पे वो हो ही नहीं सकती। जितने भी मेरे पास बैठ के सीखे उनको एक एक को पता है कि लैपटॉप पे क्यों नहीं हो सकता, उन्होंने लैपटॉप उस दिन के बाद त्याग दिया। प्रैक्टिकली लैपटॉप मंगवाया मैंने इसलिए था कि आप देखो कि एक्चुअल में होता क्या, उसके बाद सिंगल डे भी लैपटॉप यूज नहीं होता है जितने भी लोगों के पास बैठ के सीखे। क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 स्क्रीन चाहिए। आपको 24 या 27 इंच बेस्ट है, 27 इंच का एक मॉनिटर हो, डेस्कटॉप हो या आप सीपीयू किसी भी चलाते हो, साइड में आपका एक मॉनिटर होना चाहिए। उस मॉनिटर पे आपके, जब हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं तो आपके 4 चार्ट लगेंगे, ठीक है। मतलब आपकी 2 स्क्रीन के अंदर चार्ट नंबर 1, दूसरा चार्ट नंबर 2, एंड तीसरा चार्ट नंबर 3, एंड चौथा हमारा चार्ट नंबर 4। इट इज कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोसेस, ठीक है। ये जितने भी बच्चे थे जो पास में बैठे थे उनको सबको मैंने बता दिया, सबको कि सेटअप कैसे करना है, सब चीजें करना है, ठीक है। आपको बता रहा हूँ ये वाली कि आपको 4 चार्ट यूज करने हैं वन टाइम पे, चाहे डे करिए, चाहे स्विंग्स करिए, चाहे पोजिशनल करिए, ठीक है। वन नंबर जो है, ठीक है, वन नंबर जो है, ठीक है, 1 नंबर में हमारा एसटीएफ सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब बेसिकली होता है कि हम 2 एसटीएफ चूज करते हैं, ध्यान दीजिए। हम हमेशा 2 एसटीएफ लेते हैं। कभी हम 3 मंथ और मंथली देखते हैं, तो कभी हमें 3 मंथ में चीजें अच्छी नहीं दिखती चार्ट पे, मतलब ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ पाती, तो मंथली में देख लेते हैं। जैसे हम मंथली वीकली देख रहे हैं, ठीक है, तो कभी हमें वीकली में अच्छी नहीं दिखती, मंथली में अच्छी दिखती, इसलिए हम 2 देखते हैं लेकिन एक एसटीएफ सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है, 2 देखते हैं इसलिए हम
एक STF लेते हैं। हम एस टू में भी STF2 चार्ट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है। थर्ड जो स्क्रीन रहेगी, मतलब दो स्क्रीन के अंदर ये सब चीजें रहेंगी, डे ट्रेडिंग के लिए भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग लैपटॉप पे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो बर्बाद है, और बर्बाद ही रहेंगे पूरी जिंदगी। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है। जो लैपटॉप, मतलब सबसे पहले जो ट्रेडिंग के लिए लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं या फिर लैपटॉप लेते हैं, उसकी ट्रेडिंग वहीं से खत्म हो जाती है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें बता दो आपको कि टेक्निकल एनालिसिस करना है तो टेक्निकल एनालिसिस ही करना है, आपको बायस नहीं होना है न्यूज के लिए। जितने भी दुनिया के न्यूज चैनल है या न्यूज है, आपको लाइफ में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपके काम की नहीं, वो चुगली है, ये समझ सकते हो आप नॉर्मल भाषा में। मतलब आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। चाहे आप बिजनेस चैनल के देख लीजिए या फिर कोई आपका बहुत ही ज्यादा शुभ चिंतक हो, वो बात अलग है। ठीक है। ऐसे लोग भी होते हैं। अदरवाइज आपको, अगर आपको कोई आके अगर इंफॉर्मेशन दे रहा तो आप समझ लीजिए वो आपके काम की नहीं है। चाहे वो इंसान दे, चाहे कोई न्यूज न्यूज चैनल दे, सब बायस्ड है, किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई बायस्ड है सब। मतलब उसको एक वर्ड बोलते हैं बिके हुए वाली बात। वो सबका धंधा ही ऐसे चलता है। ये बहुत गहरी बात बोलो, सब लोगों को नहीं समझ में आएगी। तो कभी भी हमें रिलाई नहीं करना। रिलाई किस पे करना है? अपनी खुद की स्किल के ऊपर, अपने खुद के टैलेंट पे। दूसरे के कंधे पे रख के मतलब आप नहीं कर सकते चीजें, आपको खुद करनी है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। डिस्कनेक्ट होना है फालतू की इंफॉर्मेशन से ही बाइस्ड होता है, उसी से दिमाग खराब होता है। तो सिंपल तरीका है, अपना चार्ट पे चार चार्ट लगाइए। STF1 STF2 आप 1 2 में लगा सकते हैं, या फिर STF1 लगा सकते हैं। उसी के बेसिस पे देखो, दो STF देखेंगे। सपोज करिए हम वीकली के हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वीकली या डेली STF ले रहे हैं, तो उसी बेसिस पे हमारा एमटीएफ भी डिफरेंट हो जाएंगे ना। अगर वीकली है तो हमारा एमटीएफ हमारा 4 आवर हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारा डेली है तो हमारा 1 आवर हो जाएगा। ठीक है। उसी बेसिस पे हमारा ये हम चार चार्ट इसलिए यूज करें, एक को हम फ्री रखते हैं। बेसिकली एक को फ्री रखते हैं कि हमें वो स्विच करना है कि बेटर क्या दिख रहा है, बेटर सिंकिंग। ठीक है। बेटर क्या दिख रहा है, उस बेसिस पे फिर हमारा जो LTF है, LTF का सिलेक्शन होगा कि भाई 4 आ रहा है तो 15 मिनट LTF है, एंड हमारा 1 आवर है तो 5 मिनट एंट्री मॉड्यूल है। बेसिकली ये सब मल्टी टाइम फ्रेम सिंकिंग है, इट इज मल्टी टाइम फ्रेम सिंकिंग। ठीक है। एंड मल्टी टाइम फ्रेम सिंकिंग किससे आती है? टॉप डाउन एनालिसिस से। एंड टॉप डाउन एनालिसिस कैसे आता है? एक एक पार्ट सीखने से, मार्केट स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड, शॉर्टर टर्म ट्रेंड, कैंडल्स क्या कहती हैं, सप्लाई एंड डिमांड क्या करती है, एक्चुअल बिहेवियर उसका क्या होता है, ये बहुत डिटेल सीखना सब कुछ है, एक एक करके। ठीक है। अप्लाई सिर्फ चार चीजें करनी, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। सीखना पूरा है, लेकिन करना लिमिटेड है। यही डिफरेंस निकलता है। लोग सीखना इतना ज्यादा सीख लेते एंड ऑफ द डे समझ में नहीं आता करना क्या है। ट्रेडिंग ओवर सिंप्लीफाइड है, उसको सिंप्लीफिकेशन से पैसा बनता है, कॉम्प्लिकेटेड करने से सिर्फ पजल होते हैं, कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं दिखता, तो दिखता है वो भी गायब हो जाएगा। सिंप्लीफाइड है। ओके। तो इस तरीके से हम, चाहे आप डे करिए चाहे स्विंग्स करिए, सब कुछ करिए। आप T1 T2 को अपना प्रॉपर फॉलो करिए। T1 T2 एंड लिक्विडिटी से सुप्रीम तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी खुद की फाइंडिंग्स है। T1 T2 T3 से ज्यादा बड़ा तो कुछ भी नहीं है, आप दुनिया के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं है। बिकॉज ऑफ मैं जो फॉलो करता हूँ प्राइस बिहेवियर फॉलो करता हूँ, और मेरी मास्टरी प्राइस बिहेवियर पे एक्चुअल में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली करा है, देखा है, समझा है। तो एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज नहीं होती, बाकी सब किताबी ज्ञान है, बुक पढ़ के भी। एंड ऑफ द डे सबको पता ही है ना, ग्रेजुएशन करने के बाद भी आदमी 50,000 की जॉब के लायक नहीं रहता, उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात बोला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ग्रेजुएशन करने के बाद भी आदमी 50,000 रुपये कमाने लायक भी नहीं होता है। उसके लिए भी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लगे चाहे प्राइवेट जॉब मिले, लगे कुछ भी लगे, पहले उसको ट्रेनिंग देते हैं कि तू उस लायक नहीं है, पहले ट्रेनिंग ले ले, सीख ले हमसे। ये झूठ बोलो या सच बोलो, ये वाली बात तो आपको पता है। यस सर। ये हालत सही 50,000 कमाने के लिए। तो मार्केट में यस। इतने लोग बैठे हैं, तो आपको उन लोगों में से कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो आप सर्वाइव कर सको। मतलब इस लाइफ में सर्वाइव करना है तो बाकियों से सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा। उसके लिए स्किल गेन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं। जितने लोग आपको शॉर्टकट बना रहे हैं ना, वो अपना शॉर्टकट निकाल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये सीरियस नोट पे बात बोलो, ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, पूरा नॉलेज के बाद एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, उसके बाद उसका एक सार होता है।
लिमिटेड। वो बहुत टाइम लगता है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद, ओवरनाइट नहीं होता कुछ भी। ओवरनाइट वाली चीजें खराब होती है। जिसको 2 साल नहीं हो, 2 साल नहीं हो ट्रेडिंग करते हुए, 3 साल नहीं हो, वो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। इससे बड़े शर्म की बात ही क्या होती है। ओके, 4 स्क्रीन का समझ में आया? जी सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज कोई तो मुझे कुछ कह रहा था, विपिन कुछ कह रहा था, विपिन वाली बात है, मुझे हंसी आती है, मैंने बोला शांत रह तू, बताऊंगा आपको बाद में वो वाली बात। ठीक है। ओके, ये हो गया। अब बेसिकली आप किसी भी स्क्रिप्ट को ले लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इंडेक्स है या फिर गोल्ड है या फिर बीटीसी है, जस्ट आपका टाइम फ्रेम्स आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो आप कोई भी स्क्रिप्ट बता दीजिए, उसके हिसाब से उसको हम देखते हैं कि हमारा एसटीएफ क्या कर रहा है, एमटीएफ क्या कर रहा है। आपको 4 चार्ट ऐसे, 4 चार्ट लगे होने चाहिए ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, दो दो मॉनिटर पे। किसी के पास पैसे हैं तो वही कोडेसी मॉनिटर ले लीजिए, वो 1.5 लाख रुपए आएगा, उसमें 4 चार्ट वैसे ही लग जाएंगे। एक चार्ट ऐसे, एक चार्ट ऐसे, है ना। 4 पार्ट में होने चाहिए। ठीक है। तो जो चीज आपको जिंदगी में कभी नहीं दिखी, वो थोड़ी दिखने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी। करने में अभी भी टाइम है, दिखने लग जाएगी। ठीक है। वो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करते हो, और द पीरियड टाइम वो एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है। ऐसे ऐसे होता है कि हमारा इस तरीके से हमें आंखों के सामने जब भी हम ट्रेड करें, विजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा विजिबल नहीं है, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, आइज के सामने स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। ठीक है। तो अब जब आप इससे स्विच करते हो, इससे इसमें स्विच करते हो, इसमें इसमें स्विच करते हो, ठीक है, तो लाइफ पे ऑलरेडी स्विच करते करते प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है। ठीक है। सबकी लाइफ में है ना। किसी को जॉब की प्रॉब्लम है, किसी की यस। गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, किसी की गर्लफ्रेंड ने डांट दिया, किसी की लड़ाई हो गई। ठीक है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये तो सभी, किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, ये सब प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है ना, सभी की लाइफ में। ठीक है। तो जब तक ये एसटीएफ से एमटीएफ जाओगे, एमटीएफ से फिर सेकंड एमटीएफ देखोगे, या फिर एलटीएफ में एग्जीक्यूशन करोगे ना, वो लैपटॉप पे जो भी करेगा, यहाँ तक आते आते वो एनालिसिस ही भूल जाएगा। तो उसको बाई करना है ना, तो वो सेल करेगा, सेल करना तो बाई करेगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है। या फिर वो फोमो क्रिएट होगा उसके अंदर, कि वो T2 में बाई करेगा, ऊपर या नीचे। T2 में बाई करेगा, T2 में सेल करेगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग जोन में बाई सेल करेगा। वो जैसे ही लेगा वैसे ही एक कैंडल बनेगी, वो पूरा मार्केट उसके अगेंस्ट में। ठीक है। या फिर जैसे ही वो T2 में लेगा, ठीक है, सेल मारेगा, पहले एसएल देगा फिर नीचे आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल स्टोरी मालूम ही नहीं है, एक्चुअल बायस नहीं मालूम, एक्चुअल पीओआईज नहीं मालूम, एक्चुअल एलटीएफ का एग्जीक्यूशन नहीं मालूम। इट इज कंप्लीटली डिटेल्ड साइंस। यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कंप्लीटली डिटेल्ड साइंस है ये। ठीक है। इस साइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। और 1 साल 2 साल से ज्यादा अगर कोई सीखने में लगा रहा है, तो वो भी बहुत ही गलत बात है। वो भी फिर टाइम पास ही कर रहा है, टाइम वेस्ट ही हो रहा है। इतना टाइम लगता है किसी भी दुनिया की कोई भी स्किल को गेन करने के लिए। ठीक है। चाहे आप कारपेंटर का काम सीखो, चाहे पेंटर का सीखो, चाहे ड्राइविंग सीखो। ठीक है। अच्छे से अच्छे डिग्री, और उसके अंदर भी 3 साल से मैक्सिमम टाइम नहीं लगता। 3 साल के अंदर कोई ना कोई एक अच्छी स्किल आ जाती है। चाहे इवन पायलट की भी ट्रेनिंग होती है ना, वो भी 2-3 साल में सिखा देते हैं ना, जब एयरफोर्स में कोई जाता है तो उतनी ट्रेनिंग होती है। मतलब कोई भी ट्रेनिंग होती है वो 1 से 3 साल मैक्सिमम, मरे से मैंने बोल दो कि आप दोबारा करो 5 साल। उसके बाद ट्रेनिंग काम की नहीं, उसके बाद ट्रेनिंग उल्टी पड़ रही है, फिर कमाओगे कब? ठीक है। तो ट्रेनिंग एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, उसके बाद ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चे पूछेंगे क्या कर रहे हो, बोलो सीख रहा हूँ। बच्चे बोलेंगे अब पापा अभी तो हमारी उम्र है सीखने की, तुम क्या करो सीख करके? जवाब देना पड़ता है ना इसे। ऐसा होता क्या? जी। पापा सीख रहे तो बच्चे कब सीखेंगे? ठीक है। मैं बहुत सच्चाई से बहुत सही बात करता हूँ। ठीक है। मैं किसी को गुमराह नहीं करता, क्योंकि वो नॉलेज मैंने बहुत मेहनत से कमाया है। तो झूठ बोलना क्यों, साफ सुथरी बात करनी। और किसी को गुमराह करना है क्यों? ये बहुत ही ये स्किल सब वाला उनका काम है। परिवार भी बोल रहे हैं। और बहुत ये कौन बोला अभी? आकाश रंजन। हाँ आकाश, बताओ क्या प्रॉब्लम है। जी, गुरुदेव ये हमेशा परिवार में होते रहता है बात जो आप बोले, सब कुछ हुआ है गुरुदेव, परिवार में ही, फैमिली में ही होता है। हाँ तो नई बात थोड़ी है, ये तो होगा ही ना। ये समाज जब तक, देश धर्म समाज जिंदा रहेगा, तो जो चीजें चल रही हो चल ही रहेंगी, आगे भी चलेंगे। इसमें नई बात क्या है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इम्पोर्टेंट कोई भी स्किल है, वो स्किल को गेन करना है, ज्यादा लंबा टाइम लगाना नहीं है। ओके। तो इसमें अगर कोई भी स्क्रिप्ट बता दीजिए, मैं उस स्क्रिप्ट में आपको बताता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ल्ड की कोई भी स्क्रिप्ट हो। सर रिलायंस का है।
ठीक है। रिलायंस, नाम बताइए अपना प्लीज। पल्लवी। पल्लवी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबको बताएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। इधर तो इस फील्ड में कोई टेंशन नहीं है। जिस फील्ड का मैं मास्टर उस फील्ड में कोई भी टेंशन नहीं है। किसी को जो मुझसे कनेक्ट है 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका हो ही जाएगा, इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता। हो ही जाएगा, क्योंकि सबसे बात कर रहा हूं ना मैं, जिनको पास बैठा है, तो पता लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। तो आप वीकली और डेली के अंदर बेसिकली देखो, आप डिटेल्ड एनालिसिस में कंप्लीट एनालिसिस भी कर सकते हो। टॉप डाउन एनालिसिस में 3 मंथ्स मंथली वो पोजिशनल भी कर सकते हो कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या, पूरा बड़ा चार्ट देखने के लिए कि रिसेंट टू क्या है। और स्विंग्स के लिए डायरेक्टली आप वीकली और डेली को भी एसटीएफ मान सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा कहूंगा कि 2 मिनट ज्यादा लगा लो, 2 मिनट ज्यादा लगा लो, लेकिन पोजिशनल भी कर लो ताकि बेटर पिक्चर क्लियर हो। उसके बाद आप डायरेक्टली 2 टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ठीक है, तो बेसिकली अगर 3 मंथ्स के चार्ट में देखेंगे, वो जस्ट एक फाइंड करने के लिए कि एक्चुअली मार्केट क्या है। तो एक्चुअली कुछ नहीं, एक्चुअली मार्केट क्या है ना, रिसेंट जो वेव है इसका हाई तोड़ा और एक पुल बैक लिया था, मार्केट इसके अंदर है। मतलब इतना ही मार्केट स्ट्रक्चर 3 मंथ्स का। ठीक है, तो हमारे लिए 2 रेफरेंस पॉइंट हो गए, नंबर 1 लोअर पॉइंट, ठीक है, नंबर 1 लोअर पॉइंट और नंबर 2 हायर पॉइंट। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग बस इतने चार्ट में करनी, इतना ही एनालिसिस करना, मतलब ओवर एनालिसिस नहीं करना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, सिंपल है। ठीक है, अब 3 मंथ्स मंथली में अगर देखेंगे तो मंथली में इसमें हायर हाई दिख जाएंगे, बिल्कुल दिख जाएंगे। आपको दिखाऊंगा इसमें मंथली में आपको हायर, देखिए मंथली में हायर हाई दिख गया ना, कि वो कैंडल्स में दिखते हैं। सिंपल है, जो हम चाह रहे थे वो स्ट्रक्चर फॉलो हो गया। ठीक है, बट इट इज नॉट ए स्विंग स्ट्रक्चर। ठीक है, स्विंग स्ट्रक्चर नहीं है ना, बिकॉज ऑफ प्राइस का अगर रिसेंट देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम में रिसेंट अगर हम देखेंगे, तो रिसेंट अगर यहाँ पे ये जो स्विंग्स है इसके ऊपर प्राइस ने क्लोज नहीं किया, नहीं किया ना, तो इट इज नॉट ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं है ना, जस्ट इसने नहीं। लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज और देखेंगे, क्योंकि मंथली के अंदर 2-3 कैंडल नीचे आई है, तो वीकली के अंदर तो एक पूरी शायद वेव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने एक ब्रेक ऑफ दिया है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमें मंथली में चीजें उतनी अच्छी नहीं दिख रही स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिलायंस में, जितनी हमें वीकली में दिख रही, इसलिए हम 2 एसटीएफ यूज करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब क्लियर है। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसके अंदर इंटरनल के अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत चीजें, मतलब कैंडल टू कैंडल डिकोडिंग करने के लिए भी। अभी हम वेव टू वेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमारा करीब करीब स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर। आपको ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर लेना है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इस प्रीवियसली जो 3 मंथ्स का है, वो प्रीवियसली 3 मंथ्स में अगर मार्केट देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि रिलायंस 3 महीने के स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव टू साइडवेज है, साइडवेज टू पॉजिटिव मान सकते हो। क्लियर है ना, रिलायंस नेगेटिव नहीं है, रिलायंस साइडवेज टू पॉजिटिव है। रिलायंस ने एक रेंज बना के रखी हुई है, जो लोएस्ट साइड 1100 रुपए और हाईएस्ट साइड 1600। ठीक है, इसी रेंज के अंदर पॉजिटिव वेव के अंदर नेगेटिव वेव के अंदर में प्ले करना है अकॉर्डिंग टू वीकली एंड डेली चार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर साइंस तो बहुत ज्यादा डिटेल में बताइए, कैंडल टू कैंडल भी रिकॉर्ड होता है, वेव टू वेव होता है, ट्रेंड टू ट्रेंड होता है। ठीक है, फुटप्रिंट्स भी होते हैं, आगे की चीजें भी होती है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, जितना हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट टू बेस्ट। ओके, तो इसमें अगर हम मंथली में देखेंगे तो मंथली में उतना पिक्चर क्लियर नहीं, इसलिए हम 2 एसटीएफ लेते हैं। तो कोई बात नहीं, हम वीकली सेलेक्ट कर लेंगे, वीकली में बेटर पिक्चर क्लियर है, बेटर है ना। ठीक है, वीकली में बेटर है। ठीक है, तो हमारा जो वीकली का जो ट्रेंड है, देखिए हमें रिसेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। रिसेंट स्ट्रक्चर को क्या फॉलो करना है, रिसेंट स्ट्रक्चर में अगर हम सप्लाई, सबसे पहले हम एक्सट्रीम पॉइंट मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट मार्क करेंगे। नंबर 1 एक्सट्रीम पॉइंट, ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, इट इज एक्सेस, इस लिक्विडिटी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है ना, ये इंड्यूसमेंट सबको मालूम है ना, प्लेस ए बी वाली वीडियो देखिए। तो ये हमारा इट इज T1 फर्स्ट। ओके, इट इज T1 फर्स्ट, इट इज T1 सेकंड। ओके, T1 फर्स्ट, T1 सेकंड, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है कहाँ पे, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट होती है वहीं पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रेस्ट करती है, वहीं पे सबसे बेटर रेट बनते हैं। ठीक है, एक्सेस मतलब लिक्विडिटी। ठीक है, एंड इंड्यूसमेंट है। ठीक है, अब प्राइस इधर गया तो ये हमारा रिलायंस का इस वेव का, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है,
हुआ ना। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस किस में शिफ्ट हो गया, कौन से एरिया में शिफ्ट हो गया, T2। क्लियर है। Yes. एंड T2 से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट आएगी, होगी। कौन बताएगा उसके लिए, उसके लिए MTF बताएगा। मतलब STF में हमने पूरा स्ट्रक्चर ये बना के छोड़ दिया, इतना ही एनालिसिस करना था, बना के छोड़ दिया। ठीक है, अब बना के हम जब हमने छोड़ दिया तो T2 से हमें पता चलेगा 4 आवर से कि 4 आवर में हमारा चेंज ऑफ वेक्टर होगा। ठीक है, इधर इधर भी हमें 4 आवर से मालूम पड़ेगा, और हमारा 4 आवर तक जोन तक जाएगा वो 15 मिनट में मालूम पड़ेगा कि 4 आवर तक जोन का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा या नहीं होगा। मतलब दोनों तरीके हैं डिटेल में जाने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा यहाँ यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, इट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर स्विंग ट्रेडिंग वीकली स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो एरिया कवर्ड हो गया वो मार्क नहीं होता, ये एरिया हमारा कवर्ड हो गया। ठीक है, और ये एरिया इसके नीचे का हमारा कवर्ड नहीं है, ये हमारा अब तो कवर्ड हो चुका, लेकिन प्राइस जब ऊपर था, सपोज करिए प्राइस यहाँ था, ठीक है, तब तो कवर्ड नहीं था। तो ऐसे हम देखते हैं जो कवर्ड हो गया उस एरिया का सप्लाई एंड डिमांड हम नहीं देखते। सिंपल है। एक बार जब बायस शिफ्ट हो जाता है, मैं काफी बार ये चीज बता सका हूँ कि प्राइस ऐसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ये हमारा STF का स्ट्रक्चर, पहले STF का स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे ही निफ्टी ट्रेड होता है इंट्राडे में, कुछ भी इश्यू नहीं है। ऐसे 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 प्राइस गया, ठीक है, ऐसे से गया, इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, इट इज MTF स्ट्रक्चर। ठीक है, MTF स्ट्रक्चर बदलेगा तो पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर साइन देगा, देन वहां पे उस जोन को रिस्पेक्ट करेगा, देन प्राइस कंटिन्यू करेगा या फिर 2 नंबर के नीचे क्लोज करेगा, देन हम मान लेंगे कि पुल बैक स्टार्ट हो गया। देन हमारा जो टारगेट्स होंगे, वो हमारे फर्स्ट हमारा STF का स्टैटिक होगा। एंड STF के स्टैटिक में स्टिल अगर सप्लाई फॉलो हो रहा है, अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव नहीं हुआ तो थोड़ा क्वांटिटी में बुक कर लेंगे, नहीं हुआ तो हम किसके लिए जाएंगे, हम एक्सेस के लिए जाएंगे। अगर ऑलरेडी मतलब आपका एक्सट्रीम के लिए जाएंगे। ठीक है, एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम T1 है। ठीक है, अगर STF का T1 डायरेक्टली गया है, उसमें कोई भी अगर रन पुल बैक नहीं है, तो प्राइस वो वहां पे लिक्विडेट होगा। ठीक है, और ये नजदीक नजदीक है, लिक्विडेट होगा, प्राइस एक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे 2 नंबर जोन से उठेगा, और 2 नंबर के नीचे क्लोज हो गया तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी, आपका मार्केट से शिफ्ट हो जाएगा, पूरा मार्केट चेंज हो जाएगा। मतलब फिर हम पूरे स्ट्रक्चर पे फॉलो करेंगे, उसके बाद हम सब चीजें करेंगे। अब बेसिकली होता क्या है, जब डिमांड एंड सप्लाई 50-50 क्यों होता है, जब प्राइस ऐसे से ऐसे चल रहा है, MTF के POIs में करेक्टली फॉलो हो रहा है, 1 नंबर 2 नंबर, T1 फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जब फॉलो हो रहा था तब तक सारे फ्रेश एरिया डिमांड काम करेंगे। उसके बाद जितने भी इसमें भी कुछ बच जाते हैं, जैसे प्राइस ऐसे जा रहा है, इसने यहाँ पे स्टैटिक उठा लिया, बाद प्राइस गया, फिर स्टैटिक उठा लिया, ये जोन बच गया, ऐसे होता ना। तो हम जब ये देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जब स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो जाता है तो हम फ्रेश एरिया मार्क कर लेते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो जाता है तो हम फ्रेश एरिया मार्क कर लेते हैं। वो फ्रेश एरिया बाई करने के लिए नहीं होते हैं। जब पुल बैक स्टार्ट हो जाता है, पुल बैक स्टार्ट होता है तो STF के स्ट्रक्चर तक आएगा, वो टारगेट बुकिंग के लिए होते हैं। मीन्स जो भी लोग यहाँ पे बाई का प्लान करेंगे, वो सप्लाई एंड डिमांड 50-50 है, बिकॉज ऑफ MTF का जो बायस है ऑलरेडी नेगेटिव है, पुल बैक स्टार्ट हो गया, देन फ्रेश सप्लाईज काम करेंगे। तो इधर के जो सप्लाई जो भी फॉलो करेंगे वो काम करेंगे, इधर के डिमांड मार्क करने हैं, बाई के लिए नहीं, ट्रेड लेने के लिए नहीं। ये जैसे टूटेगा प्रॉफिट बुक, जैसे टूटेगा प्रॉफिट बुक, वो उसके मतलब सप्लाई डिमांड दो तरीके से यूज होते हैं। सप्लाई, लोग सप्लाई एंड डिमांड को सिर्फ बाय सेल समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सप्लाई एंड डिमांड बाय सेल के लिए नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड करेक्ट बायस के साथ, कि आपका STF और MTF का बायस क्या, उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए MTF का बायस आपका पॉजिटिव है, देन जो लास्ट सप्लाईज फॉलो हुए हैं, अगर रिसेंट बायस पॉजिटिव है, तो आपने जो भी सप्लाईज बनाए हैं MTF के, प्राइस STF टू STF चलता है, MTF टू MTF नहीं, STF टू STF चलता है। तो MTF के जो रिसेंट प्राइस एक्शन हो रहा है, जो डिमांड्स फॉलो हो रहे हैं, जो सप्लाई है, वो टारगेट्स बुक करने के लिए, ऐसे टारगेट्स बुक होंगे, फिर STF वो एंड ऑफ द डे उसकी डेस्टिनेशन जो होती है वो STF होती है, नॉट ए MTF। MTF तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सुन लेना दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, क्योंकि जो मैं बोला, जिस फ्लो में बोला, पूरी दुनिया के ऊपर से जाती है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से, मैं किसी बुक में तो पढ़ के आया नहीं हूँ, कोई स्ट्रेटेजी तो बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसा होता, अगर कोई भी मुझे बोल दे सर जो आप बोल रहे हो ऐसा नहीं होता है, कोई बोल ही नहीं सकता, मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ। ठीक है, और उस मार्केट में से जो
पूरा इतना कचरा भरा हुआ ना उसमें से, वो बोलते थे सोना निकालना, वो सोना निकाल के अपने पास रखने के बाद बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, बहुत कुछ बताता हूँ आपको यहाँ पे, बहुत कुछ, आपकी उम्मीद से ज्यादा। तो यहाँ पे वीकली है तो 4 आवर में अगर देखेंगे तो हमारे लिए 4 आवर, यहाँ पे T2 में जब चला गया तो 4 आवर में ट्रेंड चेंज होना मैंडेटरी था यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड चेंज अगर इसका अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज यहीं पे हो गया था। ठीक है, यहीं पे हमारा पूरा, ये कलर दूसरा देता हूँ, यहाँ पे हमारा रिलायंस का ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब पुल बैक स्टार्ट हो गया। अब पुल बैक स्टार्ट हो गया, ठीक है, पुल बैक बेसिकली प्राइस हमारा ब्रेक ऑफ के बाद एक्सटेंड किया ही नहीं ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये जो आपके कलर है, ये जो आपके जो है T1 फेस्ट एंड आपका स्टैटिक। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये STF के है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखो मैं सिंगल चार्ट पे आपको पढ़ा रहा हूँ, 4 स्क्रीन पे आपको करना है। ठीक है, ये सब चीजें एक साथ देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, प्राइस क्लोज हो गया, यहाँ पे तो सारी कहानी बदल गई है। तो यहाँ पे जो T2 में जो प्राइस जो एक्सपेंड हुआ वो ज्यादा नहीं हुआ, इमीडिएटली रिवर्स हो गया। तो स्टैटिक STF के स्टैटिक तो पहले निकल गया, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो प्राइस हमारा, अब उससे पहले STF में अगर देखेंगे, ध्यान से देखिए, वीकली का अगर STF है, ठीक है, तो वीकली का STF में अगर प्राइस देखेंगे तो प्राइस सीधा सीधा गया है। ठीक है, कोई भी कर्व नहीं है। इट मीन्स प्राइस का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो एरिया है वो ये है। ठीक है, सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ के लिए बाई प्लान करेंगे कि ये ऐसे जा रहा तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर का अट्रैक्टिव एरिया है, सब वहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रेस्ट करती है, मतलब वहां पे सबके लोगों के स्टॉप लॉस टूटेंगे। ठीक है, हमें तो फिर भी नहीं करना है, हमें तो लिक्विडिटी स्वीप हो या ना हो, देखो, पर मैं आपको एक गोल्डन चीज बताता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप होगी ही होगी, चाहे वो STF के एरिया में हो, चाहे वो MTF के एरिया में हो, चाहे वो LTF के एरिया में हो। ठीक है, ये इतनी डिटेल साइंस है, इसका इतना इतना जबरदस्त लॉजिक है कि आपका ट्रेड, किसी ने भी ट्रेड लिया, ठीक है, और उस बंदे का स्टॉप लॉस लिए बिना मार्केट ऊपर या नीचे जा ही नहीं सकता। मार्केट विदाउट लिक्विडिटी लिए बिना जा ही नहीं सकता। किसी का भी स्टॉप लॉस लगना तय है, लगेगा ही लगेगा। किसी का STF में लगेगा, किसी का STF में अगर नहीं लगे तो MTF में लगेगा, और MTF में अगर नहीं लगा तो LTF में डेफिनेटली 100% लगेगा ही लगेगा। ये मैं बोल रहा हूं, लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्राइस इंट्राडे में जो मूव होता है, ठीक है, वो दूसरे का पैसा खाए बिना दूसरा ले नहीं सकता, जीरो सम गेम होता है। तो किसी का तो पैसा खाना है ना, तो वो STF में नहीं होगा तो MTF में होगा। STF में कम होता है इंट्राडे में, वो MTF और LTF में होता है, होता ही होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो किसी ने अगर एंट्री ले ली, उसके बाद आपने एंट्री ले ली, उस एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट आ गया, स्टॉप लॉस नहीं लगा, ठीक है, तो वो तुक्के से आ गया, आपको नहीं मालूम, क्योंकि वो किसी को पहले निकाल गया, अदरवाइज नहीं आया। किसी को अगर ऐसा लगता है कि आ गए, वो तुक्के से आया, साइंस नहीं मालूम, दोबारा पूरा टारगेट नहीं बुक कर सकते। और कहीं कभी नहीं मालूम रहेगा कि पूरा टारगेट कहां तक रुकना है। प्रॉफिट आएगा तो 2 पैसे लोगे, लॉस आएगा तो 10 पैसे लोगे। ये सब लोगों की स्टोरी है, क्योंकि सबको ट्रेड करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है स्किल के ऊपर कि एक्चुअल में साइंस क्या है। ये कंप्लीट साइंस और ये स्किल है पूरी, हवाबाजी नहीं है इसके अंदर, कोई स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरी स्किल डेवलपमेंट का गेम है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे 4 आवर के अंदर, ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बदला, तो स्ट्रक्चर बदलने के बाद सिंपल यहाँ पे दिख रहा है मुझे, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, कि प्राइस ने पुल बैक लिया, ये इनसाइड बार जोन था यहाँ से। ठीक है, इनसाइड बार जोन था, इनसाइड बार जोन से बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे नहीं गया, अरे भाई यहाँ पे प्राइस इनबैलेंस है, इनबैलेंस एरिया से गिरता है प्राइस। ठीक है, इनबैलेंस एरिया से भी हम प्राइस एक्शन देखना होता है, ये सारा का सारा इनबैलेंस एरिया है। ठीक है, इनबैलेंस एरिया से गिरा है। ठीक है, उसके बाद अब हमें पता ही था रिलायंस में स्विंग्स का यहाँ आना था, 4 आवर का हर एरिया काम कर रहा है, 4 आवर का ये एरिया काम कर रहा है, फिर इसके बाद ये देखो ये काम किया, 4 आवर का ये काम किया, जब तक ये आ नहीं गया ना यहाँ तक, ठीक है, तब तक जब तक लोगों को बाहर कहाँ किया, यहाँ किया, स्विंग ट्रेड यहाँ पे बाहर कर दिया, फ्यूचर में यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, कितने ट्रेड थे। ठीक है, उसके बाद प्राइस गया एंड इस एरिया में गया, यहाँ पे इस एरिया में आने के बाद जिन्होंने भी इस लिक्विडिटी स्वीप, लोग पता क्या करते हैं, लोग लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री बनाते हैं, लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगेन स्वीप होती है, LTF में होती है,
इसका भी तरीका है, ठीक है, होती है। तो उसके बाद अगेन इन लोगों को लिक्विडिटी स्वीप किया, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद क्या भागा रिलायंस। तो एसटीएफ के जोन में तो ठीक चल रहा है। देखो अब यहाँ पे जो ये एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का अगर देखोगे तो अचीवमेंट है, ठीक है, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एरिया इंपॉर्टेंट रिलायंस के लिए, ठीक है, मतलब ये मेक और ब्रेक लेवल पे बैठा हुआ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मेक और ब्रेक लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब हमें या तो इसको, या तो हम कहाँ के लिए प्लान करेंगे, या तो हम यहाँ के लिए जाएगा या फिर यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ से बढ़ा जाएगा, यहाँ तो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसने जो रिएक्शन देना था वो दे दिया। वीकली का चार्ट देखो ना, बस यहाँ पे एक अच्छा स्विंग स्टेट प्लान हो रहा है, तो यहाँ से पहले वो रुकेगा नहीं। तो यहाँ से पहले नहीं रुकेगा तो अब एटलीस्ट ये एरिया भी तो 4 घंटे के लेवल ही है ना, 4 आवर के है ना। तो 4 आवर का पूरा स्विंग्स पूरी वेव खाने के लिए, 4 आवर की पूरी वेव खाई जा सकती है यहाँ पे जस्ट 15 मिनट का स्ट्रक्चर फॉलो करके, ठीक है। क्योंकि एस टी एफ एम टी एफ हमारा हो गया, हमें एंट्री मॉड्यूल फॉलो करना है। अब एंट्री मॉड्यूल रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये रिसेंट प्राइस एक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव इनवैलिड होता होता है, तो वैलिड प्राइस एक्शन देख करके, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख करके हम ऊपर गिर जाएंगे, डेफिनेटली इसका हाई टूट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टिल नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू होता है तो इन इन एरिया की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है ना। ये तो एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये एरिया पक्का निकल जाएगा, ठीक है। ये निकलेगा तो नीचे तो काफी एरिया पड़ा ही हुआ है आने के लिए। कुछ नीचे रुक 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 के जाएगा, नहीं जाएगा, एक बार देख लेते हैं कि सीधा जाएगा रुक रुक के जाएगा। 1 मिनट। हाँ, रुक रुक के जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के जाएगा, मतलब यहाँ यहाँ जब ये जाएगा तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सीधा सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलायंस हो गया।